योगिनां हृदयेन च मद्भक्तः। मैं न तो बैकुंठ में रहता हूँ और न योगियों के हृदय में, अपितु मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं वहीं मैं निवास करता हूँ। संगीत प्राण का आधार है, आत्मा का सौंदर्य है। उसी सौंदर्य की तलाश में अनेक संगीतकारों और गायकों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। संगीत सम्राट तानसेन से लेकर कृष्णराव पंडित जैसे ऋषि पुरुषों ने अपने अमूल्य योगदान से संगीत कोश को समृद्ध किया है। ग्वालियर में संगीत की तीर्थ भूमि संगीत सम्राट तानसेन की समाधि। ग्वालियर के शासकों के संरक्षण में संगीत साधकों ने जिस पावन धारा को प्रवाहित किया उसे ग्वालियर घराना के नाम से पहचाना जाता है। महाराजा मानसिंह ग्वालियर संगीत शैली के पितामह थे। मृग जैसी तीखे नयन वाली गुजरी रानी संगीतज्ञ नयनी के लिए उन्होंने गुजरी महल का निर्माण किया। इन महलों में झंकृत होती थी गीतों की स्वर लहरियां, तो कभी नाद ब्रह्म का साक्षात्कार होता था। ग्वालियर घराने के प्रवर्तक उस्ताद नत्थन पीर बख्श माने जाते हैं। इस परंपरा को महान गायकों ने आगे बढ़ाया, लेकिन करवट लेते युग में हम अपने पूर्वजों को भूल गए। उस्ताद हद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां जैसे अपने युग के विख्यात गायकों की ये समाधियां उपेक्षा की जीवंत कहानियां हैं। तपस्वियों ने उपेक्षा के कांटों के बदले संगीत के फूल बांटे। कृष्णराव पंडित ऐसे ही एक तपस्वी हैं। ग्वालियर के इस कंबू ब्रिज क्षेत्र में आज भी देश का महान 93 वर्षीय गायक संगीत की अमृतमयी धारा को भावी पीढ़ियों के हवाले करके अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। ये है इस युग के महान संगीतज्ञ कृष्णराव पंडित की तपोभूमि। इस आंगन में खिल रही हैं संगीत की कलियां। शाबाश शाबाश बच्चे हो, खूब तुम गाया करो। ऐसे हम तुम्हारी उम्र में हम जो है नी निसार हुसैन खान साहब के पास गए थे बुरहानपुर में। वहाँ उत्सव था, वहाँ सखाराम गुरव, माधुरा पेटी वाले और वो बड़े बड़े गवैया आए थे। तो खान साहब के साथ हम गाते थे, हम अलग भी गाते थे और बड़ा भारी उत्सव होता था वहाँ। और फिर डॉक्टर कीबे वहाँ थे, वो संगीत के बड़े प्रेमी थे। तो उनके वहाँ हम उत्सव के बाद उनके यहाँ गए तो वहाँ केशवराव भोसले संगीत नाटक कम के बड़ा अच्छे गाते थे। जो मूर्ति मंत्र को 8-8 वक्त वन संग लेते थे। तो उनका और हमारा फिर गाना हुआ रात को 3 बजे तक। फिर वो बोले हमारा तो 4 आने का गाना है, हम तो थिएटर में गाने वाले हैं, लेकिन आप तो ग्वालियर के खानदानी हो। ऐसा बड़ा फिर वो ये हो गया। हाँ। पंडित जी के पूर्वज कला के पुजारी थे। पितामह विष्णु पंडित गायक होने के साथ साथ संस्कृत के विद्वान भी थे। पिता शंकर राव एवं माता पार्वती देवी, चाचा एकनाथ का उन्हें अपार स्नेह मिला। रहमत खां और निसार हुसैन खां का उनकी गायकी पर गहरा प्रभाव पड़ा। निसार हुसैन हमारे घर आए और हमारे घर में जो उन्होंने अपना वायदा किया था वो यहाँ ये 4 साल रहे और खूब गाना सिखलाते थे। फिर कभी कभी आते थे, हम भी उनके साथ जाते थे बुरहानपुर में आदि हुए। हाँ, और बड़े प्रेम से सब अपनी विद्या दे दी। फिर कभी कभी फिर आते थे तो फिर हम भी उनके पास सीखते थे और यहाँ पर खूब इसी कमरे में वो रहते थे। आज भी उस कक्ष में संगीत की साधना जारी है।
कृष्णराव पंडित का जन्म सन 1893 में हुआ। उन्होंने कठोर साधना के बल पर कभी संगीत की महफिलों में धूम मचाई थी। उन्होंने सबसे पहला सार्वजनिक कार्यक्रम 7 वर्ष की अल्पायु में पेश किया था। अपने युग के सिद्धस्थ गायक शंकरराव पंडित के इस प्रतिभाशाली पुत्र ने अपनी गायकी से देश का कोना कोना स्वर लहरियों में डुबो दिया था। आजादी से पहले संगीत सम्मेलनों का माहौल ही कुछ और था। लाउड स्पीकरों का परिचय दुनिया से नहीं हुआ था। उन दिनों पंडित जी को सुनने के लिए 10-10 हजार संगीत रसिक दीवानों की तरह इकट्ठे हो जाते थे। एक संगीत सम्मेलन में पूज्य बापू भी उपस्थित थे। इधर में अमृतसर कांग्रेस की सभा थी, तो क्या हुआ कि जालंधर के सभा संगीत संभाले ने उन्होंने अमृतसर कांग्रेस से महात्मा गांधी को बुलाया कि ये सभा में आप आ जाइए। तो वो मोटर से आए तो रास्ते में उनको जरा देरी हो गई। फिर क्या हुआ कि वो देरी हो गई, पर हम तीनों जने पहले अलग अलग गाने वाले थे 15-15 मिनट। फिर हम इकट्ठे ही बैठे, भास्करराव बकले, रामकृष्ण बाबा जी और मैं। फिर वो बोले पंडित शुरू करो। फिर मैंने शुरू किया, राम भजन को दिया कमलम को, हरि भजन को दिया कमलम को। संगीत के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए पंडित जी को पद्म भूषण और संगीताचार्य जैसी उपाधियों से भी सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश शासन और आकाशवाणी ने भी इस कला साधक को अलंकृत किया। ग्वालियर की अष्टांग गायकी के सभी वैशिष्ट्य अपनी गायकी में समाये हुए पंडित जी की अपनी अनूठी शैली है। विराट आकार, तीनों सप्तकों में सहज विचरण, अप्रतिम तैयारी तथा विलक्षण लयकारी, वो लय के सम्राट कहलाते हैं। 93 वर्ष की उम्र में भी वे सृजन कर रहे हैं। लगता है सृजन ही उनका जीवन है। उनके पास पारंपरिक बंदिशों का अमूल्य हस्तलिखित संग्रह भी है। पंडित जी ने अनेक पुस्तकों की रचना की। अपने रोजमर्रा के जीवन में वे एकाग्रता को प्रमुख मानते हैं। इसके लिए उन्होंने पूजा आराधना का मार्ग स्वीकार किया है। उनका कहना है कि पशुओं की सेवा मन की शांति का एक उपाय है। पहली पत्नी के देहांत के बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया। एक गायक होते हुए भी उन्होंने कभी परिवार की उपेक्षा नहीं की। घरेलू कामकाज को वे साधना का एक अंग मानते हैं और बच्चों की किलकारी को मधुर जीवन का आधार। वृद्धावस्था के बावजूद वृक्षों को सींचना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब पंडित जी गाते नहीं हैं, लेकिन अपने पुत्रों को स्वरों की साधना करते हुए देखकर फूले नहीं समाते।
अपने गुरुओं से प्राप्त संगीत का प्रसाद परिवार तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि संगीत के श्रद्धालुओं में वितरित कर दिया। वे अब भी बृहस्पतिवार को होने वाली संगीत सभा में नियमित रूप से जाते हैं और अपने शिष्यों को सुनते हैं। फिर यहाँ हमने सब जगह बाहर गए तो इससे क्या हुआ कि बाहर तो सब जगह 2-2, 4-4 संगीत के विद्यालय, यहाँ देखो तो कोई। इस वास्ते फिर हमने 14 में शंकर गांधारी विद्यालय खोला। फिर जो इसमें यहाँ बड़े बड़े लोग आए और खूब गाना सीखा, खूब तैयार हुए, खूब अच्छे। हाँ, संगीत की परंपरा को शुद्ध रखने और उसकी सही शिक्षा देने के उद्देश्य से युवावस्था में पंडित जी ने अपने पिता की स्मृति में शंकर गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। इस संगीत महाविद्यालय ने देश को अनेक प्रतिभाशाली गायक दिए। अपने सक्रिय जीवन में पंडित जी को देश के कई महान संगीतकारों, गायकों और नृत्यकारों से मिलने जुलने का अवसर मिला। संगीत जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों से उन्हें प्रेम और सम्मान मिला। स्वर्गीय इंदिरा जी ने भी पंडित जी को अपूर्व सम्मान दिया। उनके पुत्र श्री चंद्रकांत ग्वालियर के संगीत महाविद्यालय का संचालन कर रहे हैं। महाविद्यालय जो उन्होंने सन 1914 में स्थापित किया था, मतलब उस राजतंत्र से लेकर आज प्रजातंत्र तक उनकी यथावत सेवाएं चल रही हैं। और इस ग्वालियर की जो ख्याल गायकी है वो सारे देश में अपने पूरी विशेषता के साथ अपनाई जा रही हैं। अनेकों सम्मेलनों में, अनेकों स्थानों पर जहाँ जहाँ भी वो चाहते हैं अपने पूरे प्रयत्न करते हैं कि ये गायकी और इसका प्रसार हो, प्रचार हो, जन जन तक ये पहुँचे। इसके लिए इन्होंने विद्यालय के एक बड़ा भवन बनाने की योजना बनाई थी, जिसकी करीबन प्रथम चरण का कार्य पूरा हुआ है। अभी और बहुत कुछ बाकी है, वो भी धीरे धीरे होगा। और इसके भी बदौलत हमारी जो ख्याल गायकी है उसके विकास, विस्तार और जन तक पहुंचाने के लिए ये एक सशक्त माध्यम होगा, ऐसी उनकी दृढ़ आस्था है। कृष्णराव पंडित का परिवार संगीत निधि है। उनकी गायकी भारतीय संगीत की धरोहर है और है आत्मा के साक्षात्कार का मार्ग। वीणा बजाने के तत्व को जानने वाला, श्रुतियों तथा स्वरों के जाति भेद को समझने वाला तथा काल माप को जानने वाला प्रयास ही मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। वीणा वादन तत्वज्ञः श्रुति जाति विशारदः कालज्ञश्च प्रयासेन मोक्ष मार्ग नियच्छति।
मंगलवार 22 अगस्त को पंडित कृष्णराव शंकर पंडित का देहावसान भारतीय संगीत जगत के लिए वज्राघात के समान था। सभी घरानों के गंगोत्री माने जाने वाले ग्वालियर घराने के वे वरिष्ठतम मूर्धन्य प्रतिनिधि थे। सभी घरानों के कलाकार और उनके अनुयायी पंडित जी का विशेष आदर करते थे। उनके देहावसान से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति संभव नहीं। पंडित जी का जन्म 26 जुलाई 1893 को हुआ था। संगीत की शिक्षा उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर राव जी से और ग्वालियर घराने के दूसरे सुप्रसिद्ध कलाकार उस्ताद निसार हुसैन खां साहब से प्राप्त की। बरसों तक हर रोज़ घंटों रियाज करके उन्होंने अपनी गायकी को संवारा, निखारा। उनके गायकी की विशेषता थी आलाप, बोलतान, तान सभी अंगों का संतुलित रूप से लेना। उनकी गायकी गमक प्रधान थी, ओज प्रधान थी। ख्याल के अलावा तराना, टप्पा इन शैलियों पर भी उनका असाधारण अधिकार था। लय और ताल के तो वे बादशाह माने जाते थे। अत्यंत विकट लयकारियों में अत्यंत सरलता के साथ वे गाते थे। उनके द्वारा स्थापित शंकर गांधार महाविद्यालय में अनेक सैकड़ों विद्यार्थियों को शिक्षा मिली। तो कलाकार के रूप में और गुरु के रूप में उनका योगदान संगीत क्षेत्र के प्रति रहा। कुछ ग्रंथ भी उन्होंने संगीत संबंधी लिखे अपने विद्यालय में संगीत शिक्षण के लिए। संगीत नाटक एकेडमी का सम्मान उन्हें सन 1959 में प्राप्त हुआ। उनके संपर्क में जो भी आए उनके मधुर स्वभाव, मिलनसार स्वभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। सभी लोगों के साथ उनका मधुर संपर्क था। गांधर्व महाविद्यालय के ऊपर उनका विशेष अनुग्रह था, कृपा थी। वे हमारी परामर्श समिति के भी सदस्य थे। आज उनकी पावन स्मृति में अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल के अध्यक्ष के नाते और अपनी व्यक्तिगत रूप से उनके पुनीत स्मृति में मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वर्गीय पंडित कृष्णराव जी के बारे में, खास करके उनके संगीत के बारे में काफ़ी कहा गया है और जितना कहा जाए वो कम है। मैं उनको बचपन से जानता
और बहुत दफ़े उनके सामने बजाने का भी मुझे सौभाग्य मिले है। मुझे उनका गाने की शैली बहुत पसंद था। एक 3-4 साल पहले मैंने आखिरी उनसे मिला जब उनके स्कूल के बेनिफिट के लिए एक प्रोग्राम बजाया। सारा रात वो बैठे थे सामने और उनका खास जो चीज़ मैं हमेशा देखा, बिल्कुल यूँ सीधा बैठे रहते थे। ये उनकी खासियत रही क्योंकि उनमें इतना प्यार था दूसरे कलाकारों के लिए, चाहे वो कम उम्र के हों चाहे बड़े हों, सबसे वो इतने प्रेम से मिलते थे और तारीफ करते थे। उनको देखने से मुझे ऐसा लगता था जैसा पुराने कहावत है, एक तेजस्वी ब्राह्मण का एक शक्ल होता है, वो मुझे हमेशा पता लगता है। जैसा कि कभी कभी मुझे पता लगा, ऐसे मालूम होता था जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मैं देखता था। और वो इतने प्यार से बोलते थे, मिलते थे, इतना खूबसूरत देखने में थे, उनसे मुझे बहुत प्यार था। पंडित कृष्णराव शंकर पंडित के निधन से लगता है कि एक युग का अंत हो गया। जब वे संगीत के आकाश में जब उनका उदय हुआ, तब की परिस्थिति ऐसी थी कि घरानों की विद्या घरानों में रहती थी और ये ग्वालियर परंपरा के बहुत अच्छे प्रतिनिधि रहे थे। पर उस समय ऐसा समय था कि एक संस्थागत शिक्षा की भी आवश्यकता पड़ गई थी। तो हमारे परिवार में मैं बताना चाहती हूँ, कम से कम 5 पीढ़ियों ने पंडित जी के गाने का आनंद उठाया है, संस्कार बनाए हैं और प्रभावित हुए हैं। जब कृष्णराव शंकर पंडित युवा थे तब उनको कृष्णा पंडित कहा जाता था और ग्वालियर को लश्कर कहा जाता था और शास्त्रीय संगीत को पक्का गाना कहा जाता था। तो हमारे यहाँ जब उनका आगमन होता तो एक बड़ी घटना मानी जाती थी और उस प्रकार से फिर पक्का गाना उनका इतना चमकदार और हमेशा उनका गाना जमता ही था और उसी प्रकार का ये एक मैंने विशेषता देखी है। बचपन से मैं उनको गुरुजन करके प्रणाम करती आई हूँ। एक कि उनका गाना मंदिर में हो, चाहे छोटी महफिल में हो, बड़ी कॉन्फ्रेंस में हो, कहीं भी हो, कभी उन्होंने ये महसूस नहीं किया कि अब मैं एडजस्ट करूं ऑडियंस को देख के। हमेशा वही गाना उन्होंने गाया और उसी का हमेशा प्रभाव पड़ता रहा। और एक विशेषता उनकी मालूम पड़ती है कि उन्होंने ये महसूस किया कि अब हमें संस्थागत शिक्षा की भी ज़रूरत है। उन्होंने अपने पिता के नाम पर, शंकर पंडित जी के नाम पर, शंकर गांधर्व विद्यालय की स्थापना करी, जो कि 1914 में करी, जबकि संस्थागत शिक्षा के प्रति लोगों का काफ़ी विरोध भी था और कुछ विश्वास भी नहीं था। इस प्रकार से उन्होंने अपने विद्या का दान और उसका दायरा बढ़ाकर वो विद्या का दान करते ही रहे, अपनी कला से लोगों को प्रभावित करते ही रहे। मान सम्मान पुरस्कार उनको बहुत मिले और मान सम्मान पुरस्कार मिले इसलिए वो नहीं समझते थे कि मैं बड़ा हो गया हूँ, पर उनकी महानता अपनी विद्या में जो निष्ठा थी उसी के ऊपर थी। और सचमुच पंडित जी का जो योगदान है हमारे संगीत के क्षेत्र में, उसको भुलाया नहीं जा सकता है और उस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता है। मैंने अपने पिता के स्वर्गवास के बाद उनको अपना पिता ही माना और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे उनका बड़ा आशीर्वाद मिला और हमेशा जब भी मैं ग्वालियर जाता रहा उनके दर्शन करता रहा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ग्वालियर घराने का ख्याल में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हदू हसू खां साहब, नथू खां साहब, उसके बाद पंडित जी के पिताजी और फिर पंडित जी ने बहुत प्रचार करा ग्वालियर की गायकी का। महान गायक थे और बहुत शिष्यों को भी उन्होंने तैयार किया।
ख़ासकर मेरे पिता उस्ताद हाफिज़ अली खान साहब और पंडित जी का बहुत प्यार था, और मेरे पिताजी ने भी उनको अपने बड़े भाई की तरह हमेशा इज़्ज़त दी, उनको माना। और बचपन से मैं देखता रहा कि दोनों ही सिंधिया परिवार में कोर्ट म्यूजिशियंस थे ग्वालियर में, और एक दूसरे की बहुत कला की कदर करते थे और बहुत ही उनका प्रेम था। खुशी की बात यह है कि उनके साहबजादे लक्ष्मण पंडित जी, चंद्रकांत पंडित जी अपने पिता की कला को कायम रखेंगे, और ये एक बहुत बड़ा मेरा पर्सनल लॉस है, और सारे देश का, ग्वालियर का तो है ही, लेकिन सारे देश का ये एक बहुत बड़ा लॉस है कि आज हमारे बीच पंडित जी नहीं रहे। मेरे पूज्य पिताजी पंडित कृष्णराव शंकर पंडित एक महान संगीतज्ञ तो थे ही, उसके साथ साथ वो अपने आप में ही एक संस्था थे। मैंने अपने ज़िंदगी के 55 साल उनके साथ गुजारे। उनका व्यक्तित्व इतना विशाल और गहरा था कि उसकी ठा लेना कठिन था। महान गायक, आदर्श शिक्षक, आदर्श गृहस्थ, आदर्श समाज सेवी, एक महान संगीत प्रचारक, एक निडर और सच्चे इंसान थे वह। जीवन के हर पल में उनकी हजारों यादें समाई हुई हैं। जब जब वो मुझे मिलते तो मुझे हरदम पूछते, क्यों भाई, इस राग में फलानी अस्थियाई तुम्हें याद है, फलाना तराना तुम्हें याद है, फलाना टप्पा तुम्हें याद है। जब मैं नहीं कहता तो तुरंत कागज़ पेंसिल बुलाकर उसका नोटेशन करके मेरे गले में बिठा देते। उन्होंने हमें जीवन की हर बात की शिक्षा दी। आज यद्यपि उनका देहावसान हो गया है, फिर भी हमें यह नहीं लगता कि वो हमारे बीच में नहीं है। उनकी बातें, आचरण और उनका संगीत तो हम हमेशा ही अमर रहेगा। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग आए थे, ऐसे लोग जिनको मैंने कभी नहीं देखा। जीवन के हर तबके के लोग आए थे। उनको बहुत से लोगों को तो संगीत बिल्कुल समझता ही नहीं था, संगीत की उनको कोई जानकारी नहीं थी, मगर वे पंडित जी के व्यक्तित्व इतने प्रभावशाली थे। जब हम अस्थि संचन करने गए तो बहुत से लोग आगे आए कि भाई हम भी ये अस्थियाँ प्रभावित करना चाहते हैं, हमें कुछ अस्थियाँ दे दीजिए। इतना लोगों पर उनका प्रभाव था। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले आदर्श पुरुष, महान संगीतज्ञ मेरे पूज्य पिताजी को मेरी अल्प श्रद्धांजलि। कृष्णराव पंडित जी की मेरी पहचान 1916 से है, जबकि मैं जालंधर के हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में गया था। तो उस वक्त भी पंडित कृष्णराव जी बड़ा अच्छा गाए और बड़ी इनकी तारीफ हुई। और गंधर्व महाविद्यालय के 2-3 गायक भी गाए, जिनमें विनायकराव पटवर्धन थे और ओंकार नाथ जी थे। तो उस वक्त कृष्णराव जी के गाने की बड़ी प्रशंसा हुई। उसके बाद बहुत दफ़े पंडित कृष्णराव जी को तो मैं समझता हूँ कि 1 साल उनके गुजरने से पहले भी यहाँ मिले दिल्ली में, और अगर उन सारी बातों को लिखा जाए तो एक पुस्तक बन जाएगी, मगर मुश्किल है, इतना टाइम नहीं यहाँ। तो उनकी गायकी के बारे में यह है कि वो ग्वालियर की गायकी गाते थे, परंतु हर अच्छा गायक जो बुद्धिमान है वो दूसरों से भी लेता है। जो चीज़ हमारे मन और मस्तिष्क को आकर्षित करती है वो तो हमारे अंदर खुद जाकर बैठ जाती, लेते नहीं हम, वो अपने आप आ जाती है। ऐसे उनके ऊपर पंडित भास्करराव बखले जी की गायकी का भी असर था, और इस चीज़ को वो मानते थे, भास्करराव जी को बड़ी इज्जत देते थे। मेरा तो ख्याल है कि उस वक्त के गायकों में जितनी इज्जत उन्होंने भास्करराव बखले जी की है, इतनी शायद ही किसी की हो। अच्छा, फिर तो उनके गाने की तारीफ ये थी कि वो
इस बात की परवाह नहीं करते थे कि जनता में कौन हमें पसंद कर रहा है कौन नहीं कर रहा। वो अपनी गायकी को अपने ढंग से गाते थे और सब समझदार लोग खुश होते थे, और जो कम समझदार हैं उनमें कई खुश होते थे, कई नहीं खुश होते, तरह तरह के लोग हैं। तो उनको संगीत शास्त्र से भी प्रेम था। मेरे से उनकी बहुत चर्चा हुई पुस्तकों के बारे में, मेरे से और ओंकार नाथ जी से उनकी बड़ी चर्चा हुई और हमारे विचार मिलते थे, और वो मेरे से बड़े थे और उनसे ही प्रेरणा हमें मिली। तो हमेशा हमें सुनकर खुश होते थे और बड़े प्यार से बोलते थे। और मैं तो समझता हूँ कि जिन लोगों ने बगैर किसी स्वार्थ के हमदर्दी जताई है मेरे साथ, उनमें कृष्णा पंडित जी भी एक थे। तो उनके जाने से नुकसान हुआ है। उन्होंने ग्वालियर के घराने को पहले से ज़्यादा चमकाया, और आज के ज़माने में जिसमें कि बच्चा बच्चा क्रिटिसाइज करता है गाने वालों को, उसमें खड़े रहना ज़रा मुश्किल बात है। मगर वो खड़े रहे और उन्होंने अपनी गायकी भी सिखाई और अन्य गायकों की गायकी भी अपने शागिर्दों को सिखाई, जो कि उनके सपुत्र लक्ष्मणराव जी के गाने से पता चलता है। तो जो गुण होने चाहिए एक कलाकार में, वो पंडित कृष्णराव जी में मौजूद थे। और ऐसे कलाकार थे, वो साधक थे, और ऐसे कलाकारों की ज़रूरत है। ऐसे ही कलाकार कला को जीवित रख सकते हैं। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अगर उनकी अंतिम अभिलाषा थी कि फिर हम जन्म लेके भारत में गाने का प्रचार करें, तो प्रभु ज़रूर उसको पूरी करेगा। Bye.